सरकार तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदी शख्स आया और उसने मुतालबा किया कि मेरी रकम आपके ज़िम्मे है, दे, और सख्ती से मुतालबा किया। और दास्तान उसकी ये थी कि ख़ुद उसने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके कहा कि आप बाज़ औक़ात कर्ज़ उठाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, तो मुझसे ले लें। तो हज़रत बिलाल ने उससे ले लिया, सिर्फ समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह बात अर्ज़ करो। पता होता है मेरा मुखालिफ चिढ़ जाता है, वो सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, फिर वो अपने काम लग जाते हैं और इसको कई दिन वो काम लगे हुए हैं और ये बेचारा उसी में उलझा हुआ है। भाई उन्होंने तो तुझे भांप लिया है, तेरा वक्त ज़ाया करा रहे हैं, तुझे तकलीफ़ में डाल रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ कर रहा था, एक बुज़ुर्ग थे, उनका कोई नाम था, चले कोई नाम रख लें, मोहम्मद बशीर कर लें, तो किसी कर रहा था, उसने बड़ी बना के की कि इनको इश्तिहाल दिलाऊंगा। तो हाजी साहब बड़े सियाने बंदे थे, उसने कहा जनाब मैं कहना तो नहीं चाहता था पर मेरा आपसे प्यार है। वो आपके ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहा था, वो दाना आदमी थे, हंस पड़े, कहने लगे वो बशीर ना दे कई बंदे ने, वो पता नहीं किहदी गल पे करदा सी, एक मेरा कल्ले दा ना है, पता नहीं किसकी बात कर रहा था। हाँ, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, वैसे ही तुझे गलतफहमी हो गई है, लो इतनी बात ख़त्म हो गई। ज़रूरत क्या है? हर शख्स वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहालत का जवाब है उनको सलाम किया जाए, हर आदमी से बहस नहीं हो सकती। इमाम शाफ़ी फरमाया करते थे मेरी कभी उलमा से बहस हुई, उन्होंने फ़ुरूई मसले में अपनी राय दी, मैंने अपनी राय दी। फरमाते हैं कभी उस आलिम की बात गालिब आई, कभी मेरी आई, कभी मैं जीत गया, कभी वो आलिम जीत गए जब उलमा से बहस हुई। लेकिन फरमाते हैं मेरी जब भी जाहिलों से बहस हुई है, जाहिल ही जीते हैं। मैं जाहिलों से कभी जीत सका, कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात, जाहिलों से मैं जीत सका, जो बंदा ही जाहिल है सुभान अल्लाह, उसके सामने आप दलील क्या देंगे जब वो जाहिल है बेचारा। तो समझ लें इस बात को। उसने आके हुजूर से सख्ती से मुतालबा किया, करीम ने फरमाया अभी तो वक्त है, उसने और सख्ती की। ये कमाल होता है इंसानी ज़िंदगी का। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, तलवार निकाल दी। हुज़ूर फरमाने लगे उमर क्यों जल्दी करता है? उन्होंने रकम लेनी है, वो मुतालबा कर सकते हैं, तो उन्हें कह ज़रा नरमी से मुतालबा करे और मुझे कह के वक्त पे दे दे। फिर फरमाया साथ ले जाएं। जनाब उमर से कहा फ़लाँ जगह खजूरें पड़ी हैं, जितने पैसे हमने इनके देने हैं वो इन्हें दे दें। और फरमाया ये जो तुमने तलवार निकाली है ना, इन्हें डराया है, उसके बदले थोड़ी खजूरें ज़्यादा भी दे दीजिए, थोड़ी ज़्यादा खजूरें भी दे। मैंने पैसे दिए, अब मैं जब दे रहा था पैसों के एवज़ खजूरें और थोड़ी ज़्यादा दे रहा था, तो वो यहूदी मुझसे बात करने लगे, कहने लगे उमर बात तो सुन। तो मुझे तो गुस्सा था, मैं तवज्जो ही नहीं कर रहा था। उन्होंने जब मुझे करीब करना चाहा तो मैं नहीं हो रहा था। फरमाते हैं वो मुझसे कहने लगे उमर यार नाराज़ ना हो, मेरी तरफ तवज्जो कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूँ, तौरात का जानने वाला। किताब में आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी निशानियां पड़ी थी सारी हुजूर में पाई जाती हैं। और उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि जैसे जैसे कोई उनके साथ जहालत करेगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, बुर्दबारी में इजाफा होगा, उनका हौसला बढ़ता जाएगा। मैंने जानबूझ के उधार दिया था, मैंने जानबूझकर पहले मुतालबा किया था, और मैंने सख्त बात भी माज़अल्लाह जानबूझ के की थी। लेकिन उमर आज वो निशानी भी पूरी हो गई। इतना हौसला मैंने समुद्रों में भी नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब को नसीब। लिहाजा मेहरबानी करें मुझे साथ ले जाएं, मुझे माफ़ी भी लेके दे दें और महबूब करीम का कलमा पढ़वा के मुझे मुसलमान भी करा दें। थोड़ी सी बुर्दबारी, वज़ाधारी, तबीयत में ठहराव,
اور یہ جو لوگ بیچارے بہت بے حوصلہ ہوتے ہیں نا، ختم نبوت زندہ باد، یہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں، ہر روز پچھتاتے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہر چینل کو روز سبسکرائب شرمندگی ضرور کریں۔ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر فیصلہ ہی جلد بازی میں کرتے ہیں، ہر کام کے اندر ہی